खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कथित नकल माफिया गिरोह के सरगना के रूप में चर्चित हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक बेहरा की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय दिया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि हाकम सिंह के खिलाफ नकल कराने के ठोस साक्ष्य नहीं है और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने जांच अधूरी बताते हुए विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। इस मामले में आपको बता दें कि क्या कुछ जानकारी है, जहां पर आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में हाकम सिंह को नकल माफिया गिरोह का कथित सरगना बताया गया था। इसी के साथ साथ मामला पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है और ये पेपर लीक पूरा मामला है। फिलहाल आपको बता दें कि गिरफ्तारी परीक्षा से एक दिन पहले 20 सितंबर 2025 को हुई थी। देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की थी। हाकम सिंह के साथ पंकज गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि अभ्यर्थियों से 15 से 12 लाख रुपए की मांग की गई। नकल कराने और परीक्षा पास कराने का झांसा दिया गया। जो ये पूरा पेपर लीक मामला था। इस बीच पंकज गौड़ को 14 जनवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाकम सिंह की जमानत न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मंजूर की थी। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया और जांच जारी है इस मामले में। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर अहम पूर्वानुमान जारी किया है। गुरुवार से 27 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 23 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लंबे समय से जारी शुष्क मौसम के बीच ये पूर्वानुमान लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 27 जनवरी के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे सूखी ठंड से राहत मिलेगी। भाजपा को लेकर तीखे आरोप सामने आए हैं। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा आज भी औरंगजेब की सोच पर चलकर मंदिरों को नुकसान पहुंचा रही है। आरोप लगाया है कि सनातन धर्म के 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को हटाकर फेंका गया है। साथ ही दावा किया गया कि आरएसएस मुख्यालय की पार्किंग के लिए 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्यों का ईश्वर अवश्य न्याय करेगा। राष्ट्र में एक ऐसी पार्टी पिछले 12 साल से सत्ता में है जो धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे राजनीति पाएगी। परंतु आज बड़े दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा है। राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन जो अब देश में हो रहा है ये शायद पहले कभी नहीं हुआ। अमूमन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए औरंगजेब का नाम लिया जाता था। परंतु आज कौन औरंगजेब आ गया है जो धर्म की सारी परंपराओं को, सारे नियम कानूनों को विध्वंस कर रहा है, तोड़ रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्य स्थापित किए, पीठें स्थापित की। उसमें से एक पीठ ज्योतिर्मठ पीठ है जो हमारे उत्तराखंड में जोशीमठ में है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी उस पीठ पर आसीन हैं। हमारे 4 में से एक शंकराचार्य हैं। और अभी 2-3 दिन पहले मौनी अमावस्या को जब शाही स्नान के लिए वो अपने अनुयायियों के संग जा रहे थे, उनको स्नान नहीं करने दिया। उनकी जो डोली थी उसको खींच खाच के इतनी दूर ले जाया गया जिसमें उनकी जो ध्वज पताका है, धर्म पताका है, वो भी टूटी। हम उनके अनुयायियों के बाल खींचे गए, उनकी जटाओं को खींचा गया, उनके गले दबाए गए, जिसके वीडियो अब सबके सामने है।
धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में ये चार हमारे शंकराचार्य हैं। आज इन्हीं का अपमान उस सरकार के रहते हो रहा है जो अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार मानती है। राष्ट्र में एक ऐसी पार्टी पिछले 12 नैनीताल जिले ने राजस्व एवं नागरिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण में नई मिसाल कायम की है। बीते 3 महीनों में ग्राम स्तर पर आयोजित चौपालों के माध्यम से करीब 5000 निर्विवाद विरासत मामलों का सफल समाधान किया गया, जिससे लगभग 17000 लोगों को सीधा लाभ मिला है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के प्रयासों की शासन स्तर पर भी सराहना हुई है। इसके साथ ही मेड़, सीमा, पैमाइश और साथ ही साथ अतिक्रमण से जुड़े 1150 मामलों का निस्तारण कर आमजन को बड़ी राहत दी गई। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की पेंडिसी भी शून्य कर दी गई है। भूमि संबंधी मामले संवेदनशील प्रकृति के होते हैं कि अगर उसमें नाम दुरुस्ती या रिकॉर्ड दुरुस्ती न हो तो उसमें तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, जमीन कब्जाने के इश्यूज आते हैं या जो परस्पर विवाद हैं। तो रिकॉर्ड दुरुस्ती एडमिनिस्ट्रेशन का मूल काम है। उसके लिए जो नामांतरण की प्रक्रिया है, ये चौपालों का आयोजन हमारे लेखपालों के जरिए गाँव में अलाव जलाकर किया जा रहा है और उसमें जो हमारे तहसील स्तर पर भी जो कंटेस्टेड मैटर्स हैं या जो विक्रय विलय के माध्यम से जो लैंड पार्सल खरीदे गए हैं उन्हें भी 35 डेज 45 डेज जो उसकी नियत समय सीमा है उसका हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि उनका डिस्पोजल द्रुत गति से हो और जो नागरिक सेवाएं हैं उनका जनमानस को लाभ मिले और उनका विश्वास सिस्टम में बना रहे। डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ग्राम सभा में हमारे पटवारी जी आए और उन्होंने सबके ग्रामवासियों की सबके जन जन तक जो भी कार्य थे जमीन संबंधी वो कार्य किए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने तहसील के भी चक्कर काटे लेकिन आज हमारा जो कार्य है घर बैठ कर के हमारे पटवारी जी ने कर दिया। हम तहसील विरासतन का काम था, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो आज हमारा विरासतन का कार्य पूरा हो गया। मैं पटवारी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और डीएम साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें घर बैठे हमें ये सुविधा। देहरादून के केदारपुरम क्षेत्र में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन आज केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि उम्मीद और आत्मसम्मान का केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिला प्रशासन के संकल्प से यहां महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार किया गया है। जिला अधिकारी सवीन बंसल के प्रयासों से आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह परिसर टूटे जीवन को नई दिशा देने में जीवंत मिसाल है। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा। हल्द्वानी में काठगोदाम तिराहे से गौला पुल तक सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीनों के माध्यम से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया है। प्रशासन द्वारा पहले ही लोगों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य के पूरा होने से यातायात सुगम होगा। ये जो नारीमन टू काठगोदाम है ये पिछले जनवरी में ये शुरू हो गया था और वर्तमान तक भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अभी तक हटे नहीं है और जो संबंधित जिसके स्ट्रक्चर हैं उसको कई बार बताया भी गया था। अभी भी हालांकि उन्हीं के सहमति से हम लोग इसको चौड़ीकरण का जो काम है या जो आपका अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का जो काम है इन्हीं की सहमति से कर रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात से पहले हम लोगों का टारगेट है कि इसका चौड़ीकरण भी हो जाए और इसका जो ड्रेनेज वगैरह है वो प्रॉपर बन जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो कितना हिस्सा रह गया है? देखिए अभी हम लोग पूरे आप लोग देखते ही होंगे कि पूरे हल्द्वानी में हम लोग चौड़ीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ये गौला टू नारीमन एक छोटा सा पैच है, 400 मीटर का पैच है। इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर बचे हुए हैं जिसमें हमने काम शुरू कर दिया है और 3 पानी में भी हमारा
चूंकि कल बैठक भी हो गई है, लोगों की सहमति भी है, वहाँ भी हम काम नीचे से जहाँ हमको पैच मिला है वहाँ हमने काम शुरू कर दिया है। शनि बाजार में भी हम लोग वहाँ पे भी 90% काम जो हमारा पूरा हो गया है, वहाँ भी अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लोग स्वयं अपने ही स्वतः ही उसको तोड़ भी रहे हैं। बाकी कटघरिया से भी हमारा काम शुरू हो गया है। तो जो हमारे पैच थे जहाँ से भी हमको काम शुरू करना था, ऑलमोस्ट हमारे काम शुरू हो गए हैं। बीच के कुछ पोर्शन है जिसमें पैमाइश वगैरह होनी है और लोगों के साथ बैठना है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रभागीय और उपजिला प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में वन क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में वन सुरक्षा बल टीम ने जुड़का क्षेत्र में देर रात छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर खैर प्रजाति की लकड़ी के 9 गिल्टे बरामद किए गए। तस्करों को पकड़ने के लिए घात लगाई गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हो गए। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। बरामद लकड़ी और बाइक जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जी, कल दिनांक 20 जनवरी को मुझे मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि जुड़का क्षेत्र में लगभग 15 से 20 कुंटल खैर किसी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। तो फिर मेरे द्वारा तुरंत ही एक एसओजी की कोर टीम गठित की गई और उसे प्राइवेट वाहन के द्वारा वहां पर चौकीदारी करने के लिए भेजा गया, जिससे कि हम वाहन के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकें। माल तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। इसमें स्थानियों द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया और रात के लगभग 1 बजे के करीब 3 बाइक सवार आए और वो जैसे ही भरने जा रहे थे वो खैर की लकड़ी, तो हमारी टीम द्वारा उन्हें घेरा गया, पर अंधेरा का फ़ायदा उठा के 2 भाग गए हैं। एक आरोपी कमलजीत निवासी बरहनी, जिला उधम सिंह नगर, उसे गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे काशीपुर कोर्ट में पेश किया जाए। डोईवाला क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला लाल तप्पड़ क्षेत्र का है, जहां हरिद्वार से सेलाकुई की ओर जा रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार में कुल 5 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से हिमालय अस्पताल भेजा गया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत चक्राता ब्लॉक के सुदूरवर्ती क्षेत्र कथियान में शिविर का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी प्रेमलाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और विभिन्न विभागीय योजनाओं से 1086 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक उपलब्ध करवाना रहा। स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, समाज कल्याण सहित कई विभागों ने एक ही मंच से सेवाएं प्रदान कर प्रशासन को गांव तक पहुंचाने की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड गैरसैंण में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने की। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना रहा। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र और गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। पहली जो शिकायत है ये पहली जो शिकायत है ये दिवाली खाल की कक्ष जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हुआ है, इसमें 65 शिकायतें आई और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सीडीओ साहब के नेतृत्व में ये शिविर हुआ और इसमें 65 की 65 शिकायतें
यहाँ पर निस्तारित की गई। और जो अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं उनको सीडीओ साहब ने बड़े सख्त अंदाज में उनसे आज काम कराया, और जो काम लोगों के 3-3 साल से नहीं हुए थे वो काम आज यहाँ पर हुए हैं। और जिस तरह से ये जन जन की सरकार और जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इससे निसंदेह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बहुत अच्छा निर्णय इस धामी जी का है। और इससे निश्चित ही जो गाँव में दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग हैं और जो सरकार की कल्पना है अंत्योदय की, उस कल्पना को साकार कर रही है। कुरुक्षेत्र हरियाणा स्थित पंजाबी धर्मशाला में उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 9वें दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष बनाया। इस दौरान डोईवाला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और उनके परिवार ने राहुल गांधी से भेंट की। मोहित उनियाल ने राहुल गांधी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना भेंट की, जिसे कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया है। इस मुलाकात को जिला अध्यक्षों के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया गया। रामनगर के हाथीटागर क्षेत्र के बासी टीला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वन गुर्जरों द्वारा पालतू जानवरों के लिए रखे गए पुराल के ढेर और लकड़ी व फूस से बने एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से 3 फायर यूनिट अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के अन्य रिहायशी मकानों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुरी रायघटी गांव में घर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की मां की तहरीर पर लक्सर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने अनुज कुमार के घर में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर उसे रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। मेरा लड़का पीटता था जी बहुत ज्यादा, 5 लड़कों ने, जॉनी, शुभम, राहुल और मनीष और बिट्टू, इन 5 ने बढ़िया करके वो था। और इस हाल में छोड़ डाला गया, मरा करके छोड़ था। इसे हम लेकर गए और सिर की हड्डी भी टूटी हुई थी। हम चौकी लेकर गए तो चौकी वालों ने उस टाइम कोई सुनवाई नहीं करी। जब फिर हम थाने भी गए, थाना वालों ने हमारी बात सुनी और हम अपने लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करा। सिर की हड्डी टूटी हुई है, 11 दिन हॉस्पिटल रहा हुआ मेरा लड़का। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ जी, फिर हमारा मुकदमा दर्ज होगा। हम अब उम्मीद है हम इस मुकदमे में हम करेगी पुलिस। लड़का है इसके साथ, ये इनके से जा रहा था। इसके 5 लड़के थे वे, उन्होंने लाठों से, तलवारों से, बंदूकों से इस पे बहुत हमला करा और ज्यादा चोट भी आई। हम चौकी गए, चौकी में हमें पुलिस ने वो दिया, हमने वहाँ एडमिट कराया हॉस्पिटल में जाके, सब कुछ इलाज कराया और पुलिस ने हमारे नाम मुकदमा भी दर्ज किया और पुलिस हमारा बहुत सहयोग करेगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 5 लोगों के नाम है जॉनी, शुभम, राहुल, मनीष। देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन देहरादून द्वारा जल जीवन मिशन कार्यालय में किए गए धरना प्रदर्शन और तालाबंदी के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है।
पेयजल सचिव डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने ठेकेदारों को सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने अन्य ठेकेदारों के साथ सचिवालय पहुंचकर पेयजल सचिव से मुलाकात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर पुष्पगुच्छ भेजकर बधाई दी। इस दौरान ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन से जुड़े भुगतान में हो रही देरी, विभागीय उत्पीड़न और ग्राम प्रधानों द्वारा वेरिफिकेशन जैसी समस्याएं भी रखी। देवभूमि कॉन्ट्रैक्टर जल शक्ति एसोसिएशन द्वारा जो हमारे एमडी सर हैं उनको सचिव पद का पद ग्रहण किया है, उसको हमारी एसोसिएशन ने पुष्पगुच्छ देकर दिया गया। उसके बाद जैसा आपको पता है, हमारी शुरू से जल जीवन मिशन में जो मांगे धन की रखी जा रही हैं, जो धन नहीं आ रहा है उसके लिए धन की मांग की गई, तो उन्होंने हमारी मांग को जायज़ बताते हुए हमें आश्वासित किया कि केंद्र सरकार से एवं राज्य सरकार से दोनों से उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है और शीघ्र धन लाकर हम ठेकेदारों को पेमेंट कराने का वो प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासित किया गया है। एवं जो हमारी मांगे थी कि जो हमारे मापे नहीं की जा रही एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशन, उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे आज मीटिंग में उत्तराखंड पेयजल निगम के मुख्य अभियंता मुख्यालय से भी थे, सीजीएम। उत्तराखंड सिटी बस यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने परिवहन विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि 8 सीटर टाटा मैजिक या सिंगल दरवाजे वाले टाटा मैजिक वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के परमिट रिन्यू कर दिए। डंडरियाल ने इसे न्यायालय के आदेश के अवहेलना बताया है। उन्होंने मांग की है कि परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम तो जो भी आरटीओ के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, हमारे द्वारा माननीय न्यायालय की शरण ली जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा कई आदेश दिए हैं जिसमें ये आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मेरे द्वारा एक याचिका लगाई गई थी डबल बेंच पे, जिसमें माननीय न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को एक आदेश किया था कि जिस गाड़ी में भी ये सिंगल दरवाजा है, उस गाड़ी के वाहन का जो है एक तो परमिट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, और फर्दर अगर कोई पुराना परमिट भी अगर दिया गया है तो वो भी जब तक कि याचिका का निस्तारण ना हो जाए तब तक आप परमिट को रिन्यूअल नहीं करोगे। पहला बिंदु मेरा ये था। लेकिन इनके द्वारा अभी वर्तमान में देहरादून से जो भाऊवाला से जो गाड़ियां बाहर चलती हैं, स्टेज कैरेज की गाड़ियां, इन्होंने उसको चुपचाप से रिन्यूअल कर दिया, क्योंकि इनको ये ज्ञान नहीं था कि शायद इन लोगों को यहाँ पता भी चलेगा, क्योंकि शहर से बाहर चल रही है। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हुई, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा साफ आदेश लिखा गया है कि भाई अब तो रिन्यूअल नहीं करेंगे। दूसरा मेरा कहने का था कि फिर 23 सितंबर को डबल बेंच के द्वारा फिर एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस गाड़ी में कंडक्टर का प्रावधान नहीं है उस गाड़ी के परमिट को आप सस्पेंड करोगे। अब या तो इनके या तो अधिकारी बहुत विद्वान है या कम विद्वान है। इनके द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने मैजिको के चुपचाप से इन्होंने कहा कि भाई कंडक्टर को लाइसेंस बना दो, और इन्होंने जो है कंडक्टर के लाइसेंस बनवा दिए टाटा मैजिक के, कि ये मैजिक में बैठेंगे। मेरे द्वारा अभी 4-5 दिन पहले सचिव परिवहन का मैंने मुलाकात करी, तो मैंने उनको बताया कि किस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। तो सचिव साहब ने पहले पूछा कि भाई इसमें क्या हुआ है, तो वहां पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मौजूद थे। तो मैंने उनको पढ़ाया कि आप कंडक्टर की परिभाषा पढ़ो, जिसमें कंडक्टर में यह प्रावधान है कि कंडक्टर किराया वसूलेगा और उसके बाद जो एग्जिट प्रवेश और निकास द्वार है वहां पर यात्रियों की रेगुलेटिंग करेगा। तो आप बताओ, छोटी सी गाड़ी में कंडक्टर कहां से रेगुलेट कर पाएगा। जहां पर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में खड्डी मोहल्ला निवासी रवि कुमार और उसके परिवार की मदद के लिए कई समाजसेवी और नेता आगे आए हैं। नगर के युवा समाज सेवी शुभम अड़ोला सुबह पीड़ित के घर पहुंचे थे, जहां पर 11,000 रुपए नगद के साथ 1 महीने का राशन देकर बड़ी सहायता की गई। इसके अलावा पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने 1500 रुपए नगद और घरेलू सामान की मदद की। वहीं गौसेवक विनोद अग्रवाल ने भी पीड़ित परिवार को बिस्तर और राशन उपलब्ध करवाया है। मुझे कल जो मुकेश भाई आपके द्वारा ही रात को सूचना दी गई, और एक गरीब परिवार है, एक माँ का दर्द है, जो आपने मुझे भेजा, वीडियो भेजा, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैंने सोचा मैं सुबह आऊँगा, जितना हो सकेगा मदद करूँगा, प्रयास करूँगा। मैं तो सिर्फ एक मार्फत हूँ, बाकी सब करवाने वाला भगवान है, भोले बाबा हैं, लक्ष्मी माता हैं, क्योंकि हमें राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर
देश भर में जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड में भी हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारत के अंदर जन जागरण के कार्यक्रम कर रहा है। इसी अभियान के निमित्त उत्तराखंड के अंदर हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये हिंदू सम्मेलन संघ ने जो पंच परिवर्तन एक विषय लिया है, उस विषय को लेकर और उत्तराखंड के अंदर जो अराष्ट्रीय गतिविधि बढ़ रही है उसके प्रति जन जागरण तथा भारत की आत्मा हिंदुत्व है। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।